Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss sixth part of quantum mechanics unit. अभी तक इससे पहले हम 5 पार्ट तक बात कर चुके हैं. फिफ्थ पार्ट में 1 डायमेंशन बॉक्स, 2 डायमेंशन बॉक्स, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स पे हम बात कर चुके हैं. आज हम 3D बॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो फिर आओ सीखें. तो 3 डायमेंशन बॉक्स में मैंने आपको 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन को क्लियर कराया है फिफ्थ पार्ट में. अगर आपको वो समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को ना देखें. आपने वो वीडियो नहीं देखा है फिफ्थ पार्ट वाला, तो इस पे जाने की कोशिश ना करें, इसे ना देखें. वो सीख लो, पहले ध्यान से देखो, फिफ्थ वीडियो को ध्यान से समझो. उसे मैंने बहुत सिंपल वे में बहुत आराम से बताने की कोशिश करी है. फिर अब सिक्स्थ पार्ट में हम बात करते हैं. आओ फिर से सीखें. तो हम 3D बॉक्स पे बात करेंगे. तो 3D बॉक्स के लिए कोई भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल जो वेव की तरह बिहेव करता है, तो उसके वेव बिहेवियर को दिखाने के लिए आप एक पैरामीटर इस्तेमाल करते हो जिसे वेव फंक्शन साई से डिनोट करते हैं. तो 1D बॉक्स का जो वेव फंक्शन था, साई इज इक्वल टू √2/L साइन n पाई x/L आया था. ऐसी अभी हम 3D बॉक्स 2D के लिए बताया था, ऐसी अब 3D के लिए बात कर रहे हैं. तो साई इज इक्वल टू √2/Lx √2/Ly इंटू √2/Lz साइन nx पाई x/Lx साइन ny पाई y/Ly साइन nz पाई z/Lz. तो इस तरीके से आपको वेव फंक्शन याद रखना है. एनर्जी का फॉर्मूला 1 डायमेंशन बॉक्स के लिए था n²h²/8ml², और अब 2D के लिए भी पढ़ा था. अब 3D के लिए बात कर रहे हैं nx²h²/8ml², nx² ny²h²/8mly² और nz²h²8mlz². तो क्यूबिक बॉक्स की अगर हम बात करें तो क्यूबिक बॉक्स के लिए Lx, Ly और Lz सेम होते हैं, और सेम होंगे. क्यूब के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होगी, तो हमने उस सेम लेंथ को स्मॉल l से डिनोट कर लिया. तो h²/8ml², h²/8ml², h²/8ml² बन जाएगा क्यूबिक बॉक्स के लिए. तो हम जनरली हमें क्यूबिक पे ही बात करनी होती है. तो h²/8ml² हमने बाहर कॉमन कर लिया, तो अंदर बचेगा nx² + ny² + nz². ये 3D बॉक्स में क्यूबिक बॉक्स की एनर्जी है. तो एनर्जी ऐसे निकालते हैं, h²/8ml², nx² + ny² + nz². सबसे पहले तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट पॉज करके जो करना है आपको नोट करना है वो कर सकते हो. स्क्रीनशॉट ले लो सिंपली, और बाद में आप लोग ट्राई कर सकते हो. फिर आप देखोगे कि इसके बाद हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात कर रहे हैं 3D बॉक्स के लिए. तो जब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर 3D बॉक्स के बारे में बात करेंगे, तो आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जिस भी डायग्राम में आप एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और एनर्जी लेवल डायग्राम बोला जाता है. अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आपको एनर्जीज दिखानी है, एनर्जी लेवल्स शो करने हैं कि किस एनर्जी किस लेवल पर कितनी एनर्जी होगी, वो सब आपको शो करना होता है. तो वो कैसे देखते हैं अभी हम बताते हैं आपको. तो आपको पता है h²/8ml² के टर्म में ये है, जैसे आपने 2D बॉक्स के लिए किया था, आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना होता है और सोचना होता है आपको एनर्जी कम और कैसे निकालनी है. हिट एंड ट्रायल मेथड का काम करना होता है. तो आपने क्या किया, nx, ny और nz की जगह 1, 1 और 1 पुट किया, क्योंकि आपको मैंने हर बार बोला है कि 1 डायमेंशन बॉक्स के लिए आपको ग्राउंड लेवल पर दिखाने के लिए n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं लगाते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं. तो आपने फिलहाल सबसे कम एनर्जी सोची कि 1, 1, 1 पुट किया, 0 पुट कर नहीं सकते हैं, तो सबसे छोटा 1 ही हो सकता है. तो nx की जगह भी 1, ny की जगह भी 1 और इसकी जगह भी 1. जब 1 + 1 + 1 बनेगा तो ये बनेगा 3h²/8ml². तो आपके पास एनर्जी h²/8ml² के टर्म में आ रही है, जो कि आ रही है 3h². तो आपने यहाँ पे दिखाया है, ये जो 3 है एक्चुअली ये है 3h²/8ml². फिर आपने क्या किया, 1 रखा था, 1 रखा था, 1 रखा था, तो ये आपके पास 1, 1, 1 करके आए. ये जी क्या लिखे हैं वो अभी मैं बात करता हूँ. अभी इस पे देखो. फिलहाल फिर से आपने क्या सोचा, फिर आपने नया ट्राई किया. आपने हिट एंड ट्रायल मेथड 1, 1, 1 तो लगा दिया. अब सोचो कि 2, 2, 2 लगाते हैं, तो 2, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो फिर 4, 4 और 4, 4, 4, 8 और 8 और 4 12 आ जाएगा अगर 2, 2, 2 लगाते हैं. तो अभी आप कुछ और सोचो कि उससे कम कुछ लगा सकते हैं. अगर मैं इसे 1 और इसे 1 और इसे 2 पढ़ूँ
1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4, 5 और 6। तो सबसे मिनिमम उसके बाद इसके बाद सबसे मिनिमम एनर्जी वाला यही चॉइस हो सकती है आपके पास 112 वाली। तो 112 पुट करो, फिर अगर आप इसे 1 पुट कर रहे हो, इसको 1 पुट कर रहे हो, इसे 2, तो एक बार 1, फिर इसे 2 पुट कर लो, इसे 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1। तो इस तरीके से आप करते हो तो आपके पास 3 ऑप्शंस बनते हैं, 3 चॉइसेस बनती है, जहाँ पर आप इसे सॉल्व करके 112 से जाते हो तो ये 6h² 8 ml² आता है। तो पहले वाले की लेवल की एनर्जी होती है 3h² 8 ml², 6h² 8 ml²। फिर सोचो, अगर मैं यहाँ पे 112 सोचा तो मैं अगर इसे 113 सोचता तो 1 1 1 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2, और 3 का स्क्वायर बनेगा 9, तो 9 10 और 11, तो 11 आ रही है, 11 एनर्जी आ रही है। तो खुद से सोचो कि उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 और 2 सोचूं तो इसकी जगह 1, इसकी जगह 2 और इसकी जगह भी 2 सोचो, तो 2 और 2 लगाओगे आप तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 1 9। तो अभी 11 आ रहा था, 11 से कम एनर्जी आ रही है 9 वाली, तो आपको 122 वाला ऑप्शन से जाना पड़ेगा। लेकिन 122 को nx की जगह 1 पुट करना है, ny की जगह ये और nz की जगह ये, तो आप इसे इंटरचेंज करने के 3 ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। मतलब nx की जगह आपके पास 2, ny की जगह 1 और फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। तो अगर आप इसको देखो तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर आपने इससे पहले सोचा था 113 लगाने का, तो 1 और 1 3 से 1 और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 10 11, तो 11 एनर्जी लेवल आया था, 11h² 8 ml² एनर्जी आई थी। तो 113 को भी अरेंज करने के 3 तरीके आपके पास हैं। इस तरीके से आपके पास जो एनर्जी है 12 वाला ये तो बना हुआ है आपके सामने, ये तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। फिर से आते हैं, कुछ और सोचते हैं। अगर 2 2 2 हमने शुरुआत में भी बताया था, तो 2 और 2 और 2 लगाऊंगा तो 4 4 4, तो 12 आ रहा था, 12h² 8 ml²। तो पॉसिबिलिटी 2 2 लगाने की थी। तो nx ny nz, अब इसे आगे पीछे रखो, कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही चॉइस है आपके पास 2 2 2 करने की। तो 2 2 2 कर लिया, तो जिसकी वजह से 11 के बाद 12 वाली एनर्जी लेवल आया। ऐसे नहीं चलता 3 4 5 6, 3 वाला बनता है, 6 वाला बनता है, 9 वाला बनता है, 11 वाला बनता है, 12 वाला बनता है। फिर आपके पास आपने क्या सोचा 1 फिर 2 फिर 3, 1 2 और 3, 1 2 3 लगा लो। तो 1 2 3 लगाओगे तो आपके पास इसे अरेंज करने के 6 तरीके हैं, ये आपके सामने लिखे हैं 1 2 3, और ये जितने भी है इसे अरेंज करने के 6 तरीके होते हैं। तो आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम आपके पास ये बना है 3D बॉक्स का। इससे और भी कुछ सोच सकते हो, 13 के बाद और फिर 13 के बाद जो 3D बॉक्स के लिए जो एनर्जी आपके पास आती है 17 18 और 19 वाली बनती है। तो आप ट्राई करना, 17 बनता है, 18 बनता है और 19 बनता है। एक बार आप ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना कि आपने क्या क्या सोचा था। मैं आप ही के लिए ये ऑप्शन छोड़ रहा हूँ। 17 आपको सोचना है कि 17 कैसे बना होगा। अगर आप यहाँ पे 1 लगाते हो और यहाँ पर 1 लगाते हो और यहाँ पे 4 लगाते हो, तो 4 4 जा 16, 17 और 18, तो 114 से तो 18 वाला ऑप्शन बन जाएगा। 114 आप लगाते हो तो 4 4 जा 16, यहाँ पे 1 और 114 को भी 3 तरीके से अरेंज कर सकते हो आप। और क्या क्या ऑप्शन हो सकते थे, 16 का बनेगा, यहाँ पर आपने एक जगह 3 लगाया, एक जगह 2 और एक जगह 2 लगाओगे, तो 3 2 2 से भी ट्राई कर लेना एक बार आप। तो 3 2 2 लगाओगे तो 3 2 2 लगाते हो तो 9 4 और 4 4 4 जा 16 3 2 2 लगा रहे हो आप, तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 4, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसके बाद 3 2 2 से आप 3 2 2 से 17 वाला आ जाएगा, फिर 18 वाला, फिर 19 वाला। एक बार आप खुद से ट्राई करना कि कैसे बनता है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखो कि इसके ये वाला ग्राउंड है, ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। मैं इस बात को क्यों समझा रहा हूँ अभी बताता हूँ। फिलहाल पहले आपको याद रखने के लिए ये डेटा याद रख सकते हो 1 3, मतलब ये क्या है, ये डीजेनरेसी है। मैंने इस बात को आपको सेकेंड 2D बॉक्स के लिए भी बताया था। आपके पास एक ही एनर्जी लेवल बनाया तो 1, ये कितने पार्ट में स्प्लिट हो रखा है, 3 पार्ट में, तो डीजेनरेसी 3, डीजेनरेसी 3, डीजेनरेसी 3, फिर 1, फिर 6,
फिर इनकी डिजेनरेसी आप खुद से निकाल के बताओगे कितना है, कमेंट करोगे, मुझसे पूछोगे, नहीं समझ आएगा तो आप लोग यहाँ 19 तक इसे ट्राई कर लेना घर पे बैठ के आराम से। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप लोग कोशिश भी करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बोलें, बताएं कि आंसर क्या क्या डिजेनरेसी के साथ क्या क्या आया था आपके पास। तो फिलहाल इस तरीके से एनर्जी लेवल्स आप इसके 3D बॉक्स के बना सकते हैं। तो ये 3D बॉक्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको बता चुका हूँ। नेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके के बनते हैं, ऑब्जेक्टिव MCQs बेस्ड टाइप क्वेश्चन। जैसे आपको पूछा कि आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, आपको पता है ये ग्राउंड बनता है 3D बॉक्स के लिए, ये वाला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, तो हमें पता है कितनी होती है, 6h²/8mL² होती है। ये ग्राउंड स्टेट है, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ऐसी थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ है। तो आपके पास वो पूछेगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी है, तो 9h²/8mL² है, ये है। अगर वो पूछे कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो हमें पता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड वाले की एनर्जी 9h²/8mL² है, फर्स्ट वाले एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी 3D बॉक्स के लिए 6h²/8mL² आती है। तो इसे माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो आपके पास 6 और 4 6, 7, 8, 9, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, तो 3h²/8mL² इनके बीच का डिफरेंस होता है। 11 और 9 यहाँ के बीच का डिफरेंस 2 का होता है, 11 में से 9 माइनस करोगे तो इनके बीच मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस पूछे तो ये होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, पूछे जाते हैं, वाइवा के लिए भी ध्यान रख सकते हो। और नेट लेवल पे भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स से। ये अगर बॉक्स का क्वेश्चन है 1D 2D 3D का, तो 3D बॉक्स के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब वो पूछ सकता है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आपके पास डिजेनरेसी कितनी होती है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में डिजेनरेसी कितनी होती है, 3 होती है। अगर आपके पास ये बोले ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ और फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में डिजेनरेसी कितनी होती है, तो डिजेनरेसी 6 होती है। अगर आपको पूछे कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, तो 14h²/8mL² होती है। तो इस तरीके का डायग्राम आपको याद रखना है। याद रखने के लिए कि आप इसे ऊपर नीचे ना कर दो, तो आपको याद रखना है कि 133316 133316 133316 इस तरीके की डिजेनरेसी आती है। आपने गलत किया होगा तो वो मिसमैच कर जाएगा। आपको याद रख सकते हो कि 3 लेवल बनता है, फिर 6 लेवल बनता है, फिर 9 लेवल बनता है, फिर 11 बनता है, फिर 12 बनता है, फिर 14 बनता है, फिर 17, 18, 19 बनते हैं। तो जब आपको ये याद रहेंगे तो आप कभी भी इसे हिट एंड ट्रायल से आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि हिट एंड ट्रायल से हो सकता है कि आप कुछ भी सोच सकते हो। तो ये ट्रिक भी है ऐसे याद रखने की कि 3, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19। फिर से बोल रहा हूँ 3, 6, 9, फिर 11 आता है, फिर 12 आता है, फिर 14 आता है, फिर सीधे 17, 18 और 19। इस तरीके से आप 3D बॉक्स को आप आराम से ध्यान से रख सकते हो। तो आप इसको मैं ये लिखा है, सारा नोट्स भी यही है। और आपके पास अगर और भी किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोग बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। बाकी फ़िलहाल आप लोगों ने इतना प्यार बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बना के रखें। एंड बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।